आज हम बात करते हैं sciatica के बारे में। अक्सर ये देखा जाता है, लोगों के अक्सर कंप्लेन होती है कि मुझे sciatica की दर्द है। तो sciatica क्या चीज़ होती है और किस वजह से हो सकती है? बेसिकली हमारे जो मोहरे होते हैं, लंबर एरिया होता है, वहाँ पे L3, L4, L5 के लेवल पे कुछ नर्व गुजरती हैं, वहाँ से निकलती हैं जो हमारी टांग की तरफ जाती हैं। तो बेसिकली L3, L4 और L5 के लेवल से जो नर्व गुजर रही होती हैं वो मिलकर एक कंबाइन नर्व बनाती हैं, और ये हमारे जिस्म की सबसे बड़ी नर्व होती है, जिसे बोलते हैं शाटिक नर्व। तो बेसिकली जब भी पेन होती है, पेशेंट को किसी टांग में दर्द शुरू होती है, कमर में दर्द शुरू होती है, कमर में दर्द जब उसके टांग में जाती है और टांग में जाती है उसके पाँव तक जाती है, तो उस पेन को हम शाटिका पेन बोलते हैं। शाटिका पेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पेन होती है हमारी शाटिक नर्व की वजह से हो रही होती है। और जो शाटिक नर्व होती है वो हमारे लंबर एरिया में L3, L4, L5 के लेवल से जो नर्व गुजर रही होती हैं वहाँ से निकलती हैं। वहाँ से जो 3 नर्व निकलती हैं और वो 3 नर्व मिलकर एक बड़ी नर्व बना देती हैं। और वो एक बड़ी नर्व हमारे चलते चलते हमारे टांग तक जाती है, और टांग से नीचे हमारी काफ तक, हमारे जो नीचे हमारे जो पाँव पे सप्लाई करती है। बेसिकली ये सेंसिटिव सप्लाई भी देती है और मोटर सप्लाई भी देती है। तो पेशेंट को सबसे पहले क्या होता है कि जब भी इस जगह पे L3, L4 और लंबर एरिया 3 और लंबर एरिया 4 और लंबर 5 और सैक्रम के लेवल पे जब दबाव होता है तो पूरी ये नर्व मुतासर हो जाती है। तो पेशेंट सबसे पहले हमारे पास आता है कि पेशेंट को सबसे पहले पेन होती है, और पेन उसके कमर से शुरू होकर नीचे की तरफ टांग की तरफ रेडिएट कर रही होती है। तो इसलिए इस दर्द को बोलते हैं शाटिका पेन। और सबसे पहले पेशेंट प्रेजेंट करता है, उसको पेन होती है, उसके बाद अगर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो उसके लंबर एरिया पे L3, L4 और L5, S1 के लेवल पर, तो वो पहले पेन होने के साथ साथ उसको नमनस भी स्टार्ट हो सकती है उस टांग में, और हत्ता कि उसके जो काफ की मसल में नमनस शुरू हो सकती है, खिंचाव होना शुरू हो सकता है, और जो पाँव का कोई हिस्सा वो उसमें भी नमनस आ सकती है। अगर ये दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इन जो पेशेंट की जो टांग की जो हरकत होती है वो मुतासर हो जाती है, टांग की हरकत वो कम हो जाती है। तो कभी कभार तो ये होता है कि जो अगर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जो पाँव का जो पंजा होता है उसकी हरकत मुतासर हो जाती है, जिसे हम फुट ड्रॉप कहते हैं। इसके साथ साथ तो कभी कभार कुछ पेशेंट में ये भी देखा जाता है कि अगर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो तो वो उनमें पेशाब और पखाने का कंट्रोल भी मुतासर हो जाता है। अगर ये 3 चीज़ें हों, अगर उस पेशेंट का अगर वो टांग की हरकत कम हो रही हो, उसका पाँव का पंजा वो कमज़ोर हो चुका हो, फुट ड्रॉप जिसे बोलते हैं वो चुका हो, या इसके साथ साथ पेशाब पखाने का कंट्रोल भी मुतासर हो चुका हो, तो उसे हम कार्डियक सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक लीड स्टेज होती है ये जो इस शाटिका पेन की वजह से, शाटिका नर्व के दबाव की वजह से मरीज मुतासर होते हैं। तो ये आज फिर हमने की है कि शाटिका नर्व क्या होती है और इसके क्या वजूहत हो सकती है। आगे हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट प्लान के बारे में और इसको कैसे बचाया जा सकता है इससे।